जब हम किसी व्यक्ति को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं, उसने पद्मासन में बैठा है, आंखें उनकी बंद है, धीरे धीरे श्वास लेता है, तो हम तुरंत मान लेते कि भाई ये ध्यान में है। लेकिन भीतर क्या चल रहा है वो हमें कैसे मालूम हो? वो तो उसे स्वयं पता करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बैठ जाए एक स्थान पर और ध्यान होने लगा। ध्यान एक आंतरिक प्रक्रिया है, ये भीतरीय प्रक्रिया है। उनका संबंध हमारे मन से, हमारे आत्मा से, चेतना से है। हम कितना उसे डेवलप कर पाए, ये डेवलपिंग का सब्जेक्ट है। विकास, भीतर का विकास, चित्त स्थिति की और कितना हम बढ़ पाए, मतलब शांत कितना रह पाए, उन पर ये मापदंड है। आप आंखें बंद करते हैं और शांत में, अनंत ध्यान में डूब जाते हैं। बाहर का जो है उसे बाहर रहने देते हैं। भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि बाहर का बाहर रहने दो और भीतर की चेतना में डूब जाओ। तो आप ये कितना इफेक्टिव लेवल पर कर सकते हैं, उन पर ये प्रोग्रेस का आधार है। आप 2 घंटे तक बैठे लेकिन आप फिजूल की बातों पर केवल सोचते रहे। कोई भूतकाल की बात है जो आपके साथ घट गई है, उनके बारे में आप सोचते रहे, या भावी प्लानिंग मन ही मन करते रहे। आपके कोई फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में सोचते रहे, मुझे ये पाना है, ये चाहते हैं हम, ये संकल्प करने लगे, तो ये सब उसमें गिर जाएगा। मतलब आपका जो चेतना है वो मन के उस विचारों के साथ ही रहेगा और इनके इधर उधर भागता रहेगा। तो जो चेत स्थिति अपने आप में जो पनपनी चाहिए ना, वो नहीं होगी, तो ध्यान होगा ही नहीं। और ध्यान नहीं होगा तो उनका जो पर्याप्त मात्रा में आनंद है, चेतना है, दिव्यता है, जो प्रसन्नता है, उत्साह है, पूरे शरीर में जो एक प्रकार का आह्लादक आनंद है, प्रत्येक सेल को एनर्जाइज करने वाली जो चेतना है, जो कॉस्मिक एनर्जी से हमें मिलती है, वो नहीं मिलेगी। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात जो है वो समर्पित भाव। मान लीजिए कि आपका मन बहुत उद्विग्न है भावी चिंताओं पर, तो तुरंत आपको क्या करना है? समर्पित हो जाना है परमात्मा को। आपको ये समझ लेना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा ही करते हैं। भक्ति भाव में इसीलिए आजकल बहुत ही भक्ति भाव प्रचलित हो रहा है, क्योंकि उसमें हमें एक परमात्मा पर भरोसा रखना होता है। कर्म तो सभी को करना पड़ेगा, हम सुबह से लेकर शाम तक कर्म करते रहेंगे, लेकिन कर्म करने के साथ साथ हमें एक भरोसा रखना पड़ेगा परमात्मा पर, और यही भरोसा एक समर्पित भाव है। समर्पित भाव ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम एक परमात्मा पर भरोसा रख के बैठे, मतलब केवल बैठे नहीं, कर्म करें, लेकिन यहाँ कर्म इतना नुकसान नहीं करता, क्योंकि कर्म तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कर्म करते करते जब हम मन ही मन दूसरा कुछ सोचने लगते हैं कि ये सब होगा या नहीं, ये सब सोचने लगते हैं कि तुरंत हमारा मन ज़्यादा विचलित होने लगता है। तो उस विचलितपन से दूर हटने के लिए समर्पित भाव बेहद ज़रूरी है। तो गहरे ध्यान में उतरने के लिए आपको समर्पित भाव डेवलप करना होगा। ये गुरु पर भी आप कर सकते हैं, भगवान पर भी आप कर सकते हैं। तो एक चेतनाहुति आपको मिले, एक हमारे तरफ से भी चेतनाहुति आपको मिले, वो ग्रहण करने के लिए भी आप में एक क्षमता होनी चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा ध्यान करेंगे, जैसे जैसे आप में सर्किट डेवलप होती जाएगी, हमारे पास से जो वेव्स है वो भी आपको धीरे धीरे मिलने लगेगी, क्योंकि संकल्प शक्ति का यहाँ बहुत ही प्रभाव है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति संकल्प करे तो आपको उस संकल्प का लाभ मिलेगा, लेकिन कब?
जब आप थोड़ा सा गहरे ध्यान में उतरे, थोड़ा गहन हो, बाहर का कुछ थोड़ा बहुत करेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। केवल आप ध्यान करेंगे और आप अपने आप कुछ सोचते रहेंगे और बैठे रहेंगे तो ये सालों चले जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होने वाला। शांत होना यहाँ बहुत आवश्यक है। इसीलिए शुरुआत में प्राणायाम करने पड़ते हैं। जैसे जैसे आप प्राणायाम करेंगे, गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे कि एकदम शांत होते जाएंगे।